नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में आचार्य भगवान बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। सर्वो वांछति सौख्यमेव तनुभृत तन्मोक्ष एव स्फुटं दृष्टयादित्रय एव सिद्धयति तन्निग्रन्थ एव स्थितं तद्वृत्तिर्वपुयोस्य वृत्तिरशनात् तद्दीयते श्रावके काले क्लिष्टतरेपि मोक्ष पदवी प्रायस्ततो वर्तते। बहुत सुंदर बात है। अपन समझते हैं, कह रहे हैं सर्वो वांछति सौख्य। सभी जीव किस बात की वांछा करते हैं? सुख की। किसी भी जीव को क्या चाहिए? सुख। तो वो सुख कहाँ पर है? तन मोक्ष। सुख कहाँ है? मोक्ष में। मोक्ष मतलब अपनी आत्मा की शुद्ध अवस्था। मोक्ष का अर्थ ही परम सुख है। तो सुख कहाँ है? मोक्ष में है। तो वो मोक्ष किसको होता है? तो यहाँ कह रहे हैं सीधी सी बात है, जो रत्नत्रयधारी निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं, है ना। तो रत्नत्रय ही मोक्ष का उपाय है। सुख कहाँ है? मोक्ष में। मोक्ष का रास्ता क्या है? रत्नत्रय। वो रत्नत्रय किसके पास है? निर्ग्रंथ मुनिराज के पास, है ना, साधुओं के पास। और साधु की आत्मा जो स्थित है, जो ये साधना कर रहे हैं, किसके आधार से कर रहे हैं? वपु, शरीर के आधार से। और वो शरीर जो स्थित रहता है किसके आधार पर रहता है? राशन, भोजन के आधार पर। और वो भोजन कौन उपलब्ध कराता है? श्रावक, दाता उपलब्ध कराता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं काले विकल, ऐसे कली काल में, ऐसे पंचम काल में भी मोक्ष मार्ग अगर जीवंत है तो वो सच्चे श्रावकों के कारण जीवंत। आचार्य भगवान श्रावक की ऐसी महिमा गा रहे कि जो सुख चाहिए वो जैसे दान देना, दाता बनना, जैसे साक्षात सुख का मार्ग दे दिया, उसका निमित्त बन गए, उसका उपाय कर लिया। कितनी बड़ी बात यहाँ पर श्रावक की महिमा करते हुए कह रहे हैं। तो ये आहार दान एक महिमाशाली प्रक्रिया है और उसके अंतर्गत ऐसी चीज़ है कि जिसमें दे कर के भी खुशी होती। प्राय करके खुशी कब होती है? जब कोई चीज़ मिलती है। पर यहाँ मिलने की भी अपेक्षा दे कर के खुशी मिलना, ये इसी ऐसी प्रतिक्रिया में हुआ करता है। तो उस आहार दान के संबंधी हमने जो पूर्व तैयारियाँ होती है, जो चौका लगाने के पूर्व दिन क्या क्या सावधानी रखनी, कैसी तैयारियां करनी, वो हमने थोड़ा सा समझा था। और फिर बनाने के समय की थोड़ी सी सावधानियां कि ढक करके करें। और आहार बनाते समय मुंह जूठा नहीं करना चाहिए, है ना। हमें लगता है हम टेस्ट कर ले कि कैसा बना है, क्या है, पर खुद जो सोले में है उसको मुंह जूठा नहीं करना चाहिए। वैसे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है टेस्ट करने की, जिसके हाथ में पकड़ होती है उसको अंदाज सही रहता ही है। बस इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो नमक, मिर्च वगैरह जो भी ये मसाले रहते हैं, आप जो नॉर्मल यूज़ करते हो बाज़ार के, और ये जो ताज़े पिसे हुए होते हैं, उनके इंटेंसिटी में फ़र्क होता है ना। तो आप उस अनुपात से डालोगे तो थोड़ा सा उसमें वैसा हो सकता है। तो हमें अंदाज होना चाहिए कि ये वाला नमक कितना डलता है। लाल मिर्च बने उतना कम उपयोग करना चाहिए। हरी मिर्च वगैरह करो, क्योंकि वो ताज़ी पीसी हुई लाल मिर्च, और उसमें भी पता नहीं चलता, कई बार उसकी कुछ एकदम बहुत ज़्यादा तीखापन वाली चीज़ें रहती है। तो मसाले भी अनुपात में डालने। कोई चीज़ बहुत काली नहीं हो, जल नहीं जाए या एकदम कच्ची नहीं रह जाए। एक सौंधापन, एक खिलापन
जो भी सब्जियां वगैरह और जो बना रहे हैं उसमें। तो फल सब्जी की बात अपन समझें। फल और सब्जी किस रूप से तैयार किया जाता है? सबसे पहली बात, बिना धुला हुआ फल या सब्जी कभी भी सीधा उपयोग नहीं करना। किस पानी से धोना? रासुक, जो अपने चौके का कुएं का जल है उससे। और कभी भी कटा हुआ फल या सब्जी नहीं लानी चाहिए। ऐसा होता है ना, आधा सुधारा हुआ जो रहता है, तो वैसी चीज़ कभी भी लानी नहीं चाहिए, और लाए तो वैसी चौके में उपयोग नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, जो ये लौकी, तुरई, इस टाइप की जो सब्जियां लाते हैं ना, बहुत कोमल नहीं हो, जो जिसकी धारी बढ़ गई हो और पक गई हो पूरी, वैसी लाना चाहिए। हमें लगता है कि सॉफ्ट सॉफ्ट है तो ज़्यादा अच्छी लगती है, पर वो जो सॉफ्ट होती है पर वो पूरी परिपक्व नहीं होती है, तो वो अनंत जीवों का पिंड होती है। इसलिए इस टाइप की जिसमें धारी पड़ गई है और व्यवस्थित परिपक्व है, वैसी चीज़ें देख करके लाना चाहिए। लाने के बाद अच्छे से उसको जब उपयोग कर रहे हैं धो लो। धोने के बाद जैसे फल समझ लो या सब्जी, प्रासुक करने का क्या तरीका है? प्रासुक यानी अचित। हमने शुरू में ही जब बात शुरू की थी तब बताया था। निर्दोष आहार, या देखो, एक होता है खाना, एक होता है भोजन, एक होता है आहार। तीनों एक है कि कुछ अंतर है? खाना किसे कहते हैं? खाना शब्द कहाँ से आया ये बताओ, जो हम प्राय उपयोग कर लेते हैं, इस प्रयोग करते हैं इस शब्द का। खाना शब्द सज्जनों का शब्द नहीं है। ये जो मार काट करके जो बनाया जाता है ना, हाँ, उर्दू शब्द है, वहाँ से आया हुआ शब्द है। तो अपन जब जो लेते हैं ना, उसको कभी भी खाना नहीं कहना चाहिए। खाना जो काट पीट के मार के वैसी चीज़ों से जो बनाया जाता है वो खाना कहलाता है। जो नॉर्मल गृहस्थ श्रावक करता है वो भोजन कहलाता है ना। और उसमें भी जब प्रासुक तरीके से, प्रासुक मतलब अचित्त करना, जिसमें जीव है भी नहीं और जीव आने की संभावना भी नहीं है। ये जैसे आप सीधा फल लाते हो, आप क्या मानते हो? जैसे मैंगो है या एप्पल है। अब ये जो एप्पल है उसमें जीव है? जो पेड़ से आप या बाज़ार से जो एप्पल लाए उसमें जीव है कि नहीं है? आप लोग की क्या मान्यता है? पेड़ में जीव है कि नहीं है? पेड़ में जीव है। आपके पास जो एप्पल आ रहा है उसमें जीव है कि नहीं है? अच्छा, आप अपने जो शरीर है ऊपर से नीचे तक पूरे आत्म प्रदेशों में, शरीर के मतलब हर उसमें आत्म प्रदेश है, चेतना है, ठीक है। अब कदाचित कुछ लग जाए, उंगली का इतना पार्ट कट हो जाए, अब ये जो उंगली यहाँ पड़ी है उसमें जीव होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? वो पार्ट है उस चीज़ का, जीव उस पेड़ में है। वो पार्ट पक जाने के बाद, फल विशेष रूप से तो पक जाने के बाद, और वो भी अगर खुद से गिरते हैं तो उसमें होते ही नहीं है जीव। और जो कच्चे लेते हैं उसमें रहते हो जीव अलग बात है, पर वो पेड़ जो एक इंद्रिय जीव है वो जीव उसमें नहीं होता है। वो तो पुद्गल है, जो पार्ट उससे अलग हो गया। अब वो पार्ट अलग हो गया तो वैसे जीव नहीं है, वो एक चेतन चीज़ वैसे नहीं है ना। पेड़ में है, पेड़ से उतना अंग अलग हो गया, पका हुआ फल है या सब्जी है, तो उस वैसे वो एक इंद्रिय जीव नहीं है। तो फिर अब उसको अचित करना मतलब क्या? उसमें बीज है, उसमें जीव आने की संभावनाएं हैं। अगर उसको वैसा मौसम मिल जाए, पानी खाद मिल जाए, तो उसी में से पौधा हो सकता है। एक होता है खुद वो जीव होना, और दूसरा होता है वो योनि स्थान होना, मतलब वो कोई जीव के लिए जन्म स्थान बन सकता है। उस बीज में कोई जीव आकर के उसमें उत्पत्ति हो सकती है। तो ये दो तरीके होते हैं। तो अचित करना मतलब अब उसमें जीव उत्पत्ति की संभावना भी खत्म करना।
वो खुद जीव नहीं है, उसका मर्डर नहीं कर रहे अपन जब काट रहे, वो जीव नहीं है। पर अब प्रासुक करने में हम उसको उस रूप से छेदन भेदन हो जाता है कि अब उसमें जीव उत्पत्ति नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? उसे प्रासुक करना कहते हैं। तो हम ये पानी प्रासुक कर रहे हैं, जो भी चीज़ें प्रासुक यानी अचित अहिंसक रूप से तैयार कर रहे हैं। तो फल सब्जी को प्रासुक करने के तरीके क्या क्या हैं? पूरा फल जो है वो अचित नहीं है, वो सचित है। कोई भी व्रती होते हैं, साधु होते हैं, वो पूरा फल नहीं खाते। जैसे एप्पल होगा, आप लोग कभी ऐसे बाइट करके ले लेते हो, केला यूँ छिलका निकाल के यूँ खा लेते हो ना, आप लोग तो करते हो, तो वो अचित नहीं है। व्रती श्रावक हो या साधु हो, ऐसा पूरा साबुत फल यूँ डायरेक्ट, जैसे मक्का होती है, आप लोग कैसे खाते हैं मक्का? ऐसे बाइट करके खाते हैं ना। तो साधु या व्रती इस रूप से नहीं लेते हैं, वो अचित नहीं है, उसमें वो बीज रूप काम करता है ना। तो वो उसमें जीव उत्पत्ति की संभावना है, तो इसलिए उसको प्रासुक करना पड़ता है। प्रासुक के तरीके क्या क्या है? सीधी बात है, वो जो पुद्गल है ना, उसका स्पर्श, रस, गंध, वर्ण कुछ भी बदल दिया जाए। हल्का गर्म हो गया, जैसे सब्जी बन गई, पहले तो छेदन भेदन हो गया। सबसे पहला तरीका है छेदन भेदन करना और बीज रहित करना। बीज में ही तो संभावना होती है ना जीव को होने की, पूरे में थोड़ी होती है। तो बीज रहित करना और छेदन भेदन करना, ये पहला तरीका है किसी भी फल या सब्जी को अचित करने का, प्रासुक करने का। जब आपने 2 पीस कर लिए, 2-4 पीस ऐसे कर दिए, तो वो अचित हो गया। और उसमें भी अब जो बीज है, बीज सहित चीज़ कभी भी नहीं चलानी चाहिए। जैसे ककड़ी है, टमाटर है, जामफल है ना, तो आपने अच्छे से धोआ, सुधारा, और वो जो पीस है, वो जो पीस है उसमें बीज होते हैं ना, बीज होते हैं ना, बीज सहित कभी भी साधु को नहीं दिया जाता है। आप भी अगर इस रूप से अभ्यास कर रहे हैं, है ना, कि आपको शुद्ध भोजन करना है वैसे, तो ध्यान रखना चाहिए, बीज भी निकाल देना चाहिए, निकालना चाहिए। कभी भी देखो, समझो ककड़ी है ना, कभी भी ऐसे गोल नहीं, कैसे बोले हम, लंबी है, आप ऐसे गोल सुधारते हैं ना, ऐसे नहीं सुधारना चाहिए चौके में। बीच में बीज होते हैं, जो राउंड राउंड सुधारते हैं वैसे नहीं सुधारना चाहिए। बीच में से कट करना, बीच में से सुधारो, फिर उसके इतने इतने पीस करो, और वो जो पीस होगा उसके ऊपर बीज होंगे वो भी निकालो, तब वो प्रासुक कहलाता है। और फिर गर्म पानी से धो लो, थोड़ा गर्म भी हो जाता है, वो भी प्रासुक करने का तरीका है। थोड़ा नमक, जीरा वो मिल जाता है, मसाला मिल जाता है ना अच्छे से, तो भी वो अचित हो जाता है। तो बीज नहीं, कभी भी गोल टमाटर, गोल ककड़ी, कीवी भी लेते हैं, कीवी कैसे सुधारना चाहिए, है ना, गोल गोल सुधारते हैं वो भी, तो अंदर काले काले बीज होते हैं ना बहुत, तो सीधा नहीं लिया जाता है वो उस रूप से। आप लोग कई बार कहते हैं ले लीजिए, पर वैसी चीज़ होगी तो नहीं ली जाएगी, है ना। उसको सुधारने का वैसा तरीका होता है, इतने इतने पीस किए जाते हैं और ऊपर के काले बीज निकाल दिए जाते हैं, और फिर गर्म पानी में एक बार थोड़ा सा धो लिया जाता है, या फिर नमक मिला दो या जीरा मिला दो, कोई भी ऐसा मसाला मिला दो, तो वो व्यवस्थित अचित हो गया। तो सबसे पहली बात जो ध्यान रखने वाली है, जो सीधी चलाई जाती है, ककड़ी टमाटर सलाद रूप में, जो सब्जी होती है ना, सब्जी गर्म होके बघार देते हैं, तो उसमें कदाचित बीज होता है तो दिक्कत नहीं जाती है, क्योंकि वो पूरा गर्म हो गया। गर्म हो जाने के बाद, पक जाने के बाद फिर वो अचित हो जाता है। जैसे आपने ककड़ी की सब्जी बनाई है ना, तो सब्जी बनाने में इतना विशेष ध्यान नहीं रहा तो ठीक है, सब्जी बन जाने के बाद उसमें दिक्कत नहीं। आप सीधा जो चला रहे हैं ना, जो भी फ्रूट या सब्जी सलाद रूप में, उसमें बीज रहित होना। अंगूर भी आते हैं ना बड़े बड़े, तो उसमें भी पहले तो हाफ करना चाहिए, कभी भी पूरा अंगूर नहीं चलाया जाता है ना। अंगूर के बीच में से 2 फाक करते हैं और उसमें छोटा बीज होता है वो निकालना चाहिए। बीज का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। मुनक्का आदि देते हैं, फिर खजूर, क्या बोलते हैं आप लोग, खजूरी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पिंड खजूर, है ना, और खारेक वगैरह जिसमें बीज रहते हैं,
कभी कभी जल्दी जल्दी में वैसा होता है, पर बीज अगर साधु के मुंह में आ जाता है तो फिर अंतराय हो जाता है। इसलिए बहुत विशेष ध्यान पूर्वक देते टाइम भी, और पहले से इसलिए बताया था ना कि पूर्व दिन की तैयारी में ही ये बीज बीज तो निकाल के, जो अखरोट मतलब ये है मुनक्का और मखाने भी हाफ करने पड़ेंगे, पूरे नहीं चलते। बादाम वगैरह भी भिगो दो, छिलके उतार के हाफ की जाती है। तो ऐसी चीज़ें व्यवस्थित रूप से प्रासुक की जानी चाहिए, है ना। तो बीज वाला नहीं होना, छिन्न भिन्न करना, पूरा टोटल नहीं होना, है ना, जो साबुत रूप कहते हैं वैसा नहीं होना, छिन्न भिन्न करके नमक जीरे वाले करना, बीज रहित करना, ठीक है, ये विशेष ध्यान। फिर क्या होगा, अगर बीज साधु के मुंह में आता है, वो गटक नहीं सकता, वो गटक लेंगे अंतराय है, बाहर नहीं निकाल सकते, बाहर निकालेंगे तो भी अंतराय है। तो अब उनको क्या करना पड़ता है, अभी तो हुआ था माता जी को 2-3 दिन पहले ही, तो वो बीज उनको साइड में रखना पड़ेगा। अब वो कितनी देर साइड में रखा रहे, उतरना भी नहीं चाहिए, निकलना भी नहीं चाहिए, और उसके साथ आप थोड़ा बहुत जो ले लो फिर आहार में, तो ले लो जब तक उसको संभाल सको। हाथ में दिख गया तो अलग कर दिया, वो तो कोई दिक्कत नहीं, पर मुंह में आ गया तो फिर दिक्कत जाती है आहार में, है ना। और चबा भी नहीं सकते, घटक भी नहीं सकते, निकाल भी नहीं सकते, तो इसलिए फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है बीज दबा के, और फिर थोड़ा बहुत, क्योंकि लिक्विड कुछ भी लोगे तो उसको बचा के कैसे रखोगे, वो तो फिर वैसा हो ही जाता है। मुंह में से कुछ भी निकालते हैं तो अंतराय कहलाती है। मुंह से कुछ भी, कदाचित खांसी से भी निकल जाए, वैसे भी मुंह से कुछ भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। मुंह से एक कण भी बाहर निकल जाता है तो पूरी अंतराय कहलाती है। इसलिए नहीं, बीज नहीं लेना है ना, बीज भक्ष चीज़ नहीं है, वैसी अभक्ष नहीं है, पर वो अचित नहीं हुआ है ना चीज़, और बीज खाने योग्य भोजन आहार के योग्य पदार्थ नहीं है इसलिए। और जो जैसे फलों को प्रासुक करने का बेस्ट तरीका है, जूस बन गया, चटनी बन गई, पूरा जो क्रश हो जाता है ना, अब वो पूर्ण अचित है। उसमें बीज भी, अगर जैसे जामफल की चटनी बनाई आपने तो उसमें बीज भी पीस जाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो चटनी बन गया पूरा, है ना। पूरे दाने जो होते हैं वो भी नहीं लिए जाते, जैसे हम लोग विशेष रूप से अनार के दाने वगैरह होते हैं तो पूरे दाने रखते हैं तो नहीं लेते हैं। जूस बन गया, वो पूरा क्रश हो गया तो फिर वो लिया जाता है वैसे। और उसकी मर्यादा विशेष रूप से समझना चाहिए, क्योंकि इसमें ही ज़्यादा वैसा होता है। अब एक जन वैसा रोटी सब्जी वगैरह बनाने में लगा हुआ है, एक जन 8 बजे से फल जूस ये निकालने में लगा हुआ है। अब आहार कितने बजे पेट में जाना है, वो 10:30-11 बजे तक, है ना। और 9 बजे का भी मान लो आपने निकाल के रखा है, वो विकृत हो जाता है, वो लेने योग्य नहीं है। कोई भी जूस अधिक से अधिक 48 मिनट तक प्रासुक पूर्ण रूप से स्वस्थवर्धक कहलाता है। तो एकदम लास्ट मोमेंट इसको बिल्कुल जैसे 10-15 मिनट बाकी हो ना, ऐसे समय में व्यवस्थित छान के निचोड़ के उस रूप से हमें उसको निकालना चाहिए लास्ट में। केला वगैरह भी होता है ना, केला पहले से नहीं सुधार के रखना चाहिए, वो पूरा वैसा हो जाता है काला। सेव फल भी है, एकदम बहुत पहले से नहीं सुधारा हुआ ना चाहिए। पका केला कभी भी जब आहार शुरू हो जाए तब, जब उनको दिखे नहीं साधुओं को उस रूप से, क्योंकि उसमें चक्कू की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधे पीस हो जाते हैं। पर ऐसी चीज़ें फ्रेश चलनी चाहिए। कब से तो आपने निकाल के रखा है, अभी तो शुद्धि का पानी भी नहीं पहुंचा, तब से सब थाली ढक के तैयार हो जाती है, सब चीज़ निकाल के ढक दी जाती है। कर सकते, साधु के सामने नहीं करना चाहिए, उनकी नज़र में आ जाएगा तो भी अंतराय कहलाता है, उनके उद्देश्य से नहीं होना। साधु के सामने कोई भी सुधारने का काम, चक्कू हाथ में लेना, वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। या तो एकदम लास्ट में जब पूजन वगैरह चल रही है एक तरफ, तभी आपने
हाथों से ही पीस करके फिर ले आए, एक तरफ जहाँ उनको नज़र में नहीं आए। सबसे विशेष ध्यान रखना चाहिए नारियल पानी का। नारियल पानी कब का निकला होता है और वो कब चलता है, उसमें भी अगर थोड़ी देर बाद और उठना हो, 11 साढ़े 11 बजनी हो, वो पूरा हाँ विषाक्त हो जाता है एकदम। ये सब चीज़ें तुरंत की निकालने वाली चीज़ें हैं, या साधु के पड़गहान के बाद एक तरफ कोई वैसा कर ले, वैसी चीज़ें हैं, क्योंकि जितनी तुरंत जाती है उतना ये लाभ देती है। तो फल सब्जी के बारे में समझा, ड्राई फ्रूट्स आदि में भी ये ध्यान की बात, उसमें स्मेल नहीं आने लगे, तेल बासने लगता है, बहुत पुराने होते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। फ्रेश हो, व्यवस्थित, और व्यवस्थित शोधन। अखरोट वगैरह भी कभी भी देते हैं ना, पूरा उसको भी खोल के तोड़ के देना चाहिए, क्योंकि उसके बीच में भी वैसे संभावनाएं रहती हैं जीव की। तो ये सब चीज़ें व्यवस्थित, और ये बनाने के समय की बात है। फिर ऋतु अनुरूप आहार बनाना, ये सबसे बड़ा विवेक, जो विवेक नाम का दाता का गुण होता है। क्या ऋतु चल रही है, किस उम्र के साधक हैं, किस तरह की उनकी स्वास्थ्य की प्रकृति है, उस अनुरूप। खैर साधु के उद्देश्य से कभी भी नहीं बनाया जाता है ना, बनाना खुद के लिए ही होता है, पर खुद भी तो ऋतु अनुरूप ही लेंगे ना। खुद को भी पता है कि अगर इस टाइप का है, पित्त है, जो पास है, दूसरे दिन देना है, तो हम कैसा लेते हैं, किस टाइप से लेते हैं। बनाना खुद के लिए है, साधु के उद्देश्य से नहीं बनाना है। पर विवेक कि क्या चीज़ इस मौसम में व्यवस्थित चल सकती है। गर्मी में क्या क्या चीज़ें चलनी चाहिए बताइए। रोटी वगैरह कैसी चीज़ों से खाया जाता है, छोले, राजमा, और क्या चलता है यहाँ पे, और क्या खाते हैं आप लोग, क्या दाल मखनी एंड ऑल दैट, है ना। अब ये सब चीज़ें कितनी हैवी चीज़ें होती है, थोड़ी बहुत ठीक है, पर एकदम भरी गर्मी में जो चीज़ें ज़्यादा पानी मांगती है ना, ऑलरेडी उस समय शरीर में पानी की कमी जो एक बार लेता है, एक बार वालों के लिए वैसी चीज़ें होना कि पानी की मात्रा बनी रहे। सर्वाधिक पानी किस में होता है, ककड़ी, है ना, तो खीरे के रायता वगैरह। कोई उस समय अगर आप लोग कभी एकासन किया हो और अनुभव हो, मुंह गीला रहना चाहिए कैसे भी करके। मुंह सूखा होता है ना, कोई भी चीज़ उतरती नहीं है। शरीर को उस समय सबसे ज़्यादा जल, तरल पदार्थ की ज़रूरत होती है, पर कुछ तो ठोस डालना पड़ेगा, सिर्फ लिक्विड तो नहीं लेंगे। तो रोटी भी ऐसी चीज़ के साथ, जैसे रायता है ककड़ी का, आम का रस है, या कोई भी गीली ढीली ग्रेवी वाली सब्जी है कि मुंह गीला बना रहे। सूखी चीज़ें नहीं उतर पाती है, और जिसकी तासीर भी ठंडी हो। ठंड के दिनों में वैसी चीज़ें जिसकी तासीर स्वास्थ्य के लिए वैसा। तो अपन थोड़ा सा इसमें किस टाइप के स्वास्थ्य के लिए, किस टाइप की ऋतु में, किस टाइप की प्रकृति में हमें कैसे क्या देना चाहिए। हमारे बीच डॉक्टर अर्चना जैन यहाँ है, जो जयपुर से सुशील वैद्य जी हैं, उनके अंडर में ट्रेनिंग किए हुए है और उनकी शिष्या है, और बहुत निस्वार्थ भाव से साधुओं की वैयावृत्ति करते हैं। उनके हाथों में ही वरदान है। तो हम उनसे भी थोड़ी सी बातें, क्योंकि कुछ हमारी भी मर्यादाएं आ जाती है, और कुछ भी कहो हमारे अनुभव की भी तो कमी है ना। बनाने करने में तो है ही, अब खाने में तो सब पता चलता है, आहार में तो कि कैसे क्या, पर अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, जिन्होंने वर्षों से साधुओं की सेवा की है, आहार दान दिया है, तो वो अपने बीच आकर के आपके लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन देंगे, आज के लिए भी, हमेशा के लिए भी। कब, किस टाइप के मौसम में, और किस उसमें नीरस है, एक भी रस नहीं लेना है तो किस टाइप का बन सकता है, नमक नहीं लेना है तो भी किस टाइप का बन सकता है, शक्कर नहीं लेता है कोई, ये भी विवेक होना ज़रूरी है कि इस टाइप का त्याग में भी हम कैसे अनुकूल आहारचर्या करवा दें। तो आ जाएंगे अर्चना जी अपने बीच। मैं आज आपको वर्षा ऋतु के बारे में बताऊंगी कि हमें साधु को और श्रावकों को आहार कैसा लेना चाहिए और किस रूप में लेना चाहिए। वर्षा ऋतु में ना वात और पित्त, कफ नहीं बढ़ता, वात और पित्त बढ़ जाता है। सबसे पहले पित्त बढ़ता है, फिर उससे वायु बढ़ जाती है,
जिससे साधु को बहुत तकलीफ़ होती है। एसिड बढ़ने के कारण आहार नहीं कर पाते और वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती। तो इसके लिए हमें, और फिर उसमें क्या होता है, लिवर पे प्रेशर पड़ता है, पित्त बढ़ने से लिवर पे प्रेशर पड़ता है। तो हमें साधु को आहार ऐसा देना चाहिए जिससे कि लिवर ठीक रहे, तभी साधु आहार कर पाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें रस के अंदर ना मौसमी का रस, अनार का रस, सेब का रस और नारियल जो का पानी जो देते हैं ना, वो नारियल का पानी निकाल के और उसकी मलाई निकाल के उसको ग्राइंड करना है और वही नारियल का पानी उसमें मिला के और 1 चम्मच बूरा मिला करके फिर वो पानी देना है। और उसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, बस उसी का पानी उसमें मिलाना है, प्लेन पानी नहीं मिलाना। और छेने का पानी बनाना है, दूध को हमें फाड़ना है, दूध को बॉईल कर लिया और गैस बंद कर दो। उसके बाद उसके अंदर 1 नींबू का रस डाल करके और उसके अंदर उतना ही पानी मिला लो जितना रस है पानी नींबू का। फिर उस पानी को दूध के अंदर डालो और कड़छी से चलाते रहो तो वो पनीर निकल आता है। वो पनीर बहुत सॉफ्ट बनेगा और उसका पानी जो है ना वो टेस्ट होगा। उसके पानी में जो टेस्ट होगा वो लिवर को ठीक करने में सहायक होगा। इसको हम नमक डाल के भी दे सकते हैं, प्लेन भी दे सकते हैं और मीठा मिला के भी दे सकते हैं। जैसे साधु की प्रकृति है उसके अनुरूप ही हमें उसको देना है। ठंडाई भी दे सकते हैं हम, दूध भी दे सकते हैं, लेकिन हमें ठंडाई जो है वर्षा ऋतु में पानी की बनानी है, दूध डाल के नहीं बनानी। अगर हम ठंडाई में दूध मिक्स कर देंगे तो जर्म्स पैदा हो जाते हैं और टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो और इसमें दही का और छाछ का बिल्कुल निषेध है। दही और छाछ बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, वो साधु के लिए बहुत हानिकारक है। और यदि बारिश हो रही है और हम शिकंजी दे देंगे तो वो भी उनके लिए नुकसानदायक है। तो हमें ये देखना, अगर बारिश हो रही है तो शिकंजी बिल्कुल नहीं देनी और छाछ का तो निषेध ही है। उसके बाद हमें दूध जो देना है वो गरम देना है और ऐसा देना है जो कि ना तो बहुत तेज़ गरम हो और ना ही ठंडा हो। अगर ठंडा होगा तो इस मौसम में वो कफ बना देगा जो पूरी सर्दी उनको परेशान करेगा। कफ बढ़ जाने से फिर खांसी, ज़ुकाम, बुखार वो बनता ही रहेगा अगर ठंडा दूध होगा तो दूध नॉर्मल होना चाहिए, ना गरम ना ठंडा। कुछ साधु होते हैं दूध का त्याग कर देते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कच्चे गोले को कस के उसका जो काला छिलका होता है वो उतार देते हैं। कच्चे गोले को कस के और उसमें पानी डाल के उसका दूध बनाते हैं और पानी उसी अनुपात में डालना चाहिए जितना हमारा कच्चा गोला है कटोरी में उतना ही पानी डालें। जितनी कटोरी कच्चा गोला है उतनी कटोरी ही पानी डालें और उसको छान लें। फिर जो कस बच जाता है उसकी हम बर्फ़ी बना सकते हैं और दूध अलग निकाल लीजिए। उसको ज़्यादा पानी डाल करके नहीं बनाएं। उस दूध को हम बॉयल भी कर सकते हैं। दूध को बॉयल करके रख लीजिए, उसकी मर्यादा बढ़ जाती है। वो दूध जो होता है एसिड को बनने नहीं देता। साधु को कभी एसिड नहीं बनेगा अगर वो दूध पिएगा तो। वैसे प्लेन भी ले लिया तो बहुत हेल्दी है और उसी को खीर टाइप बना, स्वीटनेस भी इतनी होती है कि कुछ भी नहीं मिला के चावल की, गेहूँ की, उसको वैसे उबाल के खीर टाइप भी बन जाती है। तो नीरस भोजन में अच्छे से साधु का आहार हो जाता है। तो ये वैसे भी हेल्दी है और नीरस में तो विशेष रूप से ये बहुत हेल्दी। इसी तरह से हम कच्ची मूंगफली का भी दूध बना सकते हैं। कच्ची मूंगफली का छिलका उतार लो, भिगो दो उसको, भिगो करके फिर हल्के हाथ तौलिए के ऊपर डाल, एक टॉवल पे डालोगे ना, उसको रगड़ोगे तो पूरा छिलका अपने आप उतर जाएगा। फिर उस मूंगफली को धो करके अच्छे से फिर उसको भिगो दो। भिगोने के बाद फिर उसको पीस लो, पीस करके ऐसे ही मूंगफली का बनेगा दूध जैसे हमने कच्चे नारियल का बनाया था।
तो उसको पीस करके उसका दूध बनाओगे, वो भी साधु के लिए दूध और घी का काम करता है। जो जिन साधुओं का दूध का और घी का त्याग होता है, उनके लिए कच्ची मूंगफली बहुत लाभकारी होती है। उसका दूध बनाएं और कच्ची मूंगफली के कटलेट हैं, सब्जियां हैं, चटनी है, ये सब चीज़ बना सकते हैं। तो ये साधु के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब आ जाते हैं हम फल पे। इस मौसम में हमें फल जो है, जिनको आयरन की कमी होती है, तो उसको नाशपाती और बबूगोशा ये देना चाहिए। तो उससे क्या होता है, नाशपाती कैसी होनी चाहिए, दानेदार, जिसमें दाना आता है। और जो प्लेन है वो नाशपाती नहीं काम करेगी, दानेदार नाशपाती काम करती है। और बबूगोशा वो जो कि मुंह में डालें तो नीचे एकदम सॉफ्ट होकर के एकदम नीचे निगल जाए। अनार है, मौसमी है, केला है, इस मौसम में ये ही फल ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि इस मौसम में फल हम ज़्यादा नहीं ले सकते, वायु ज़्यादा बन जाती है। तो बस ये 2-4 फल हैं जो कच्चा बस हम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। अब आ जाता है लिक्विड में। जैसे हमने मिठाई में सेब की खीर बनाएं। अब आप कहेंगे हमें सेब की खीर तो आती ही नहीं बनानी। तो क्या होता है, दूध को एक तरफ बॉयल कर लेते हैं और सेब को छील के कस लेते हैं और उसके अंदर हल्का मीठा मिला करके अलग से गर्म कर लेते हैं। उसमें इलायची केसर डाल के अलग से रख देते हैं और दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करते हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करते। वो ठंडा हो जाता है और सेब भी ठंडा हो जाता है। जब नॉर्मल हो जाए, बिल्कुल ठंडा नहीं करना, हल्का गर्म रहता है, फिर उस सेब को के अंदर वो जो हमने गाढ़ा दूध किया हुआ है वो उसके अंदर मिला करके और उसको रख दें। तो वो बहुत फ़ायदेमंद होती है जिनको आयरन की कमी होती है। अब ऐसे ही संतरे की रबड़ी बनती है, दूध को गाढ़ा, हाँ, संतरे की रबड़ी। तो रबड़ी हमने जो है ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना दूध को बस 8-10 उबाल दे करके बना के रख लिया। संतरे का हमने रस निकाला, रस निकाल के उसमें हमने खांड डाल के उसको चाशनी बना गरम करने रख दिया। उसके ऊपर जो वाइट सा आता है ना, झाग से जो आते हैं, उसको निकाल दो। उसको निकालने के बाद फिर जब एक तार की चाशनी सी बन जाती है संतरे की, तो वो फिर जब ठंडी हो जाती है तब फिर उसको दूध में मिला देते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं हम बरसात में देते हैं साधु को, तो ये इनको एसिडिटी बनने से रोकती हैं। ऐसे ही फिर हम इस मौसम में ना बूंदी है, जलेबी है, इमरती है, ये चीज़ देते हैं तो गला खुश्क नहीं होता, क्योंकि एकदम से नमी हो जाती है, एकदम से गर्मी हो जाती है ना, तो साधु का गला खुश्क हो जाता है, तो उससे गले की प्रॉब्लम बढ़ जाती है इस मौसम में। तो हमें ये चीज़ बनानी चाहिए। और छेने का संदेश है, ये बनाना चाहिए। मखाने की खीर है, जैसे वो बताई थी सेब की खीर, ऐसे ही मखाने को रोस्ट कर लो, उसमें घी नहीं डालना मखानों में, बिल्कुल आधा चम्मच घी के अंदर ही हमें मखानों को रोस्ट करना है। पहले उनको ड्राई रोस्ट कर लो, फिर 1 चम्मच घी डाल लो ताकि उसकी जो है तासीर बदल जाए। फिर दूध के अंदर डाल करके और मखाने की खीर बना लो। तो ये साधु के लिए ना, ये पाचक भी होती है और पेट भी भर जाता है, और फिर क्या होता है, इससे एसिडिटी नहीं बनती, क्योंकि हमें इस मौसम में ऐसा आहार देना होता है जिससे कि उनको एसिडिटी ना बने। बाकी है बिस्किट है, नान खटाई है, मधुरम है। केक को मधुरम बोलते हैं, अपने यहाँ केक नहीं बोला जाता, मधुरम बोलते हैं उसे। और गोले की बर्फ़ी, ये सब चीज़ हम देंगे। और ये नहीं कि रोज़ सारी चीज़ें बनानी है, एक चीज़ रोज़ की बनाओ, 2 चीज़ रोज़ की बनाओ। साधु कितना खाता है, साधु बाकी तो सब लोग ही खाते हैं, साधु कितना, 2 मिठाई बनाओ, 4 रस बनाओ, और पानी जो हो जाता है जैसे शिकंजी है, ये है वो है, मौसम के अनुकूल बनाओ। ये नहीं कि भाई हमें सब चीज़ बना ली और हमारी डिशेस तो इतनी हो गई लेकिन साधु के अनुकूल कुछ भी नहीं है। फिर आ जाते हैं हम अनाज के ऊपर। अनाज में जो है हम इस मौसम में
मूंग की दाल, गेहूँ, ज्वार और रागी। रागी जो होती है वो साधु को विटामिन डी और B12 को बढ़ाने में सहायक होती है। मतलब ये रागी की हम चपाती भी बना सकते हैं, इडली भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं उस। और ऐसे ही ज्वार का है, ज्वार का भी इसी तरीके से कर सकते हैं, इडली भी बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं, और चीला भी बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ज्वार जो होता है सबसे हल्का होता है अनाज। अगर हम खाली गेहूँ साधु को देते हैं तो कई बार क्या होता है, एसिड बनना शुरू हो जाता है किसी किसी साधु को। तो हमें आहार में खाली गेहूं की ही रोटी नहीं देनी चाहिए, इन दोनों में से भी एक चीज़ देनी चाहिए। नहीं, गर्म पानी में करो, उबलता हुआ पानी होता है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा आटा डालते रहो और चलाते रहो, और फिर वो जब गाढ़ा हो जाता है तो अपने आप उसको ढक दो, गाढ़ा हो जाता है वो, और फिर उसको घी लगा करके उसको मथ लो, मथ के फिर वो आटे की तरह से रोटी बन जाती है। अगर ठंडे पानी में करोगे तो वो बेकार बनेगी, वो रोटी टेस्ट नहीं आएगा। हम चने, बेसन का भी जो यूज़ है, क्योंकि बूंदी बनाएंगे तो बेसन के, तो चना भी यूज़ कर सकते हैं, मोठ भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत से साधु उड़द की दाल भी लेते हैं, तो उड़द की दाल भी हम दे सकते हैं। उसके अंदर सौंठ का छोंक लगाना चाहिए। हाँ, सौंठ का छोंक लगाना चाहिए ना, सौंठ का छोंक लगा देते हैं। देखो, कुछ होते हैं ओल्ड, कुछ होते हैं यंग, तो यंग साधु तो ले सकते हैं ना, क्योंकि हाँ। और जैसे मूंग की दाल बनानी है तो मूंग की दाल ना बना के हमने उसकी पकौड़ी बना ली और इमली की चटनी बना ली, तो पकौड़ी और इमली की चटनी दे दी हमने। और कई बार होता है पकौड़ियों को भिगो दो, भिगो करके और उसकी चटनी उसके ऊपर डाल के वो दे दो। तो क्या होता है, इससे जो है अंदर जो गर्मी होती है वो निकल जाती है, तो पित्त नहीं बढ़ता। छिलके वाली मूंग की दाल तो वैसे ही बना लो, दोनों ही अच्छी रहेंगी। जब हम मूंग की दाल भिगोते हैं तो उसके अंदर 2 चम्मच छिलके वाली मूंग की दाल डाल दो, वो फाइबर आ जाता है, तो वो नुकसान नहीं करती। वो तो आप 1 गिलास पानी गर्म किया, उबाला, उसके अंदर आटा डालते हैं, जो जितना गाढ़ा हो जाएगा आटा उतना, जैसे मक्की का आटा करते हैं, मक्की बाजरे का आटा करते हैं वैसे। अब है इस मौसम में किशमिश, किशमिश, छुआरा और मुनक्का। 21 किशमिश, 11 मुनक्का और 1 छुआरा अलग अलग भिगो दो। वो तो किशमिश और मुनक्का तो धो के रखनी है, बीज निकाल, मुनक्का के बीज निकाल लिए, धो के रख ली, और किशमिश के धो के रख ली, और हल्का सा 2 चम्मच पानी डाल के किशमिश और मुनक्का को भिगो लो। और छुआरा जो है वो शाम को भिगो दो, उसका पानी निकाल दो, पहला पानी, और फिर सुबह जो है वो भीगे हुए छुआरा, किशमिश, मुनक्का, उन सब के अंदर नमक, काली मिर्ची, भुना जीरा, कच्चा जीरा डाल करके उसकी चटनी बनाओ। ये चटनी जो होती है ये साधु को सौंठ का काम भी करती है और पाचक हो जाती है, लीवर पे प्रेशर नहीं पड़ता। जो आहार साधु करता है उससे लीवर पे प्रेशर नहीं पड़ता, भोजन आसानी से पच जाता है। तो काली मिर्च, नमक, काली मिर्च, भुना जीरा, कच्चा जीरा। कुछ लोग इसमें लाल मिर्च भी मिला लेते हैं, लेकिन जिसका जैसा टेस्ट हो, कम मिर्ची वालों के लिए ज़रूरी नहीं है। और इमली की चटनी, इमली भिगो दो, इमली की सौंठ चटनी ये बन जाएगी। मतलब ये रोज़ मैं तो एकदम पूरा बता रही हूँ, ये चीज़ रोज़ सारी नहीं बनानी, रोज़ अलग अलग चीज़ बनानी है। और ऐसे ही कच्ची मूंगफली की चटनी बनती है, उसके अंदर
थोड़े से कड़ी पत्ते डाल लें, हरी मिर्ची डाल लें और नमक डाल लें, हरी बस उसकी नींबू का रस डाल लें। ये सब ऐसे ही नारियल की बनती है, जो हम डोसे के साथ, इडली के साथ बनाते हैं। नारियल की चटनी तो आप सबको आती होगी बनानी। नारियल की चटनी इस मौसम में ये चीज़ें ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। अगर बारिश है, अमरूद इस मौसम में नहीं देना चाहिए, इस मौसम में अमरूद नहीं देना चाहिए। इस मौसम में नहीं बनाते, अब जैसे सर्दियाँ आ जाएंगी ना, हाँ जब कार्तिक लग जाएगा ना तब बनाएंगे। असल में मैं खाली वर्षा ऋतु का बता रही हूँ, और ऋतुओं का नहीं बताया क्योंकि मैं लिख नहीं पाई। अब जैसे जिस दिन बारिश नहीं हो उस दिन शिकंजी दे दो, और उसके अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक और भुना जीरा मिला दो, तो वो शिकंजी जो है साधु को पाचक हो जाएगी, वो खट्टी नहीं रहेगी, पाचक हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं सूप पे। सूप हम दे सकते हैं टमाटर और सहजने की फली का। अब सहजने की फली साधु वो तो निकालेगा नहीं ड्रम स्टिक्स में से, तो पहले ड्रम स्टिक्स को बॉईल कर लो, और बॉईल करके उसका अंदर का गूदा निकाल करके और टमाटर के साथ मिक्सी में चला लो, और फिर छान करके उसका सूप बना के दो। तो जो साधु के दर्द होते हैं वो सब विकार सारे निकल जाएंगे। ऐसे ही कॉर्न बॉईल करके हम दे सकते हैं। मतलब एक दो चीज़ें इस तरीके से रख लो जो कि हम साधु को दे सकें। मोरिंगा जिसे कहते हैं, ये साधु को इस मौसम में ज़रूर देना चाहिए। मतलब मैं जो चीज़ बता रही हूँ ये हम सबके लिए घर में, हम अपने लिए आहार बना रहे हैं ना, साधु के लिए तो नहीं बना रहे। तो पहले हम अपने को ठीक रखेंगे तभी तो साधु को ठीक रख पाएंगे। तो ये चीज़ें हमारे अपने लिए भी हैं। और जिनका त्याग है उनको ना दें, जिनका आजकल बहुत सारे साधु बहुत कुछ लेने लगे हैं। पहले तरबूज भी नहीं लेते थे, आजकल साधु तरबूज भी ले रहा है, भिंडी भी ले रहे हैं। पहले मैंने भिंडी सुना ही नहीं। हाँ जी, नहीं वो तो संतरे का जीरा नहीं चलेगा इसमें। संतरे का जूस निकाल के उसके अंदर हमें खांड डाल के उसको बॉईल करना है, और ऊपर जो वाइट वाइट आ जाता है उसको हटाना है। अब इसी तरह से हम साधु को शक्ति देने के लिए, कोई कहता है ना B12 कम हो गया, विटामिन D कम हो गया, तो एक होता है आटे का लचका बनाते हैं। तो वो कैसे बनाना है, पानी के अंदर नमक, काली मिर्ची डाल करके उसको घोल लें, और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा आटा डालते रहें। सिर्फ 1 चम्मच से या 2 चम्मच आटा डलता है, उसमें ज़्यादा आटा नहीं डलता। उसको बॉईल करने रख दें। खार आता है, खार सबको मालूम होगा, पापड़ में जो डलता है, यस। 1 गिलास पानी, हाँ उसमें 2 चम्मच, सिर्फ 2 चम्मच, 1 से 2 चम्मच आटा डलेगा, इससे ज़्यादा नहीं डलेगा। हाँ, इसको पानी में, नमक मिर्च वाले पानी में घोल लो। उसमें गांठ नहीं पड़नी चाहिए, अगर गांठ पड़ती है तो उसको छान लो। छान करके फिर उसको बॉईल होने रखो मंदी आंच पे, बिल्कुल तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करनी, तेज़ आंच पे ये बेकार बनेगा। फिर उसके अंदर खार का पानी जो बनाएंगे हम, उसको बॉईल करके धीरे धीरे उस पानी को, खार वाले पानी को, 1 गिलास पानी बना लो खार का भी, और उसके अंदर वो पानी उसमें डालते रहो जो हमने आटा वाला वो बनाया है। जब वो दोनों मिक्स हो जाएगा अच्छे से, तो वो पतला पतला सा बन जाएगा। बस उसको तुरंत उतार लो, वो साधु को दो। उससे जो है विटामिन D और B12 की कमी पूरी होती है। एक चम्मच, 1 गिलास पानी। थोड़ा खट्टा भी तो चाहिए।
नहीं, वो टीस्पून जो होता है ना, वो वाला चम्मच डालना है, बड़े वाला चम्मच नहीं लेना। छोटा, हाँ छोटा। खार जो होता है वो केले की जो डंडी होती है ना, उसको जला के बनाया जाता है। नहीं, मैं आपको बना के बता दूंगी। उसमें आप एक काम करें, आपको थोड़ा सा वो है ना, 1 चम्मच मत डालो, 1/4 चम्मच डालो। फिर जब आप टेस्ट करेंगे ना, तो फिर आपको अगर कम लगेगा तो उसका पानी फिर और खार का बना के उसमें डाल सकते हो। हाँ, पहले ये सब चीज़ें आप अपने लिए घर पे बनाएं, फिर साधु के लिए बनाएं। अब हम आ जाते हैं सब्जियों पे। अब सब्जियां जो हैं, इसमें हम घिया, तोरी, टिंडा, परवल, आंवला और खीरा। खीरा जो है, मैं कच्चा नहीं देना, इसकी सब्जी बना के देनी। इसमें हींग जीरे का छौंक लगा के और सब्जी बना के दीजिए। ये साधु के लिए फ़ायदेमंद होती है। और इन दिनों में ना तो सलाद देना चाहिए और ना ही छाछ देनी चाहिए। तो ये मैंने वर्षा ऋतु के बारे में बताया था। और एक चीज़ में था, जैसे किसी के साधु का नमक का त्याग होता है, तो हमें इसमें ये चीज़ देख लेनी चाहिए कि हम साधु को इसमें क्या दे सकते हैं जो हमारे को साधु के अनुकूल हो। कई बार क्या होता है, साधु नमक नहीं लेता तो हम उसकी जगह औषध रूप में ज्वार खा क्या, हाँ, जवा खार डाल लेते हैं। जवा खार आता है, वो औषध रूप में हम वो साधु के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जवा खार जो होता है वो औषधि है। अगर हम साधु का नमक का त्याग है, लेकिन हमें ये लगता है कि साधु को हमें नमक देना ज़रूरी है, तो हम औषध रूप में जवा खार डालते हैं, नमक की ना डाल करके सब्जियों में। मतलब इस चीज़ का हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम ये चीज़ दे सकते हैं। और जिसका मीठे का त्याग होता है, तो ये तो इसके मार्केट में मिल जाता है। ये जिनके यहाँ दवाइयाँ मिलती हैं ना, वहाँ मिल, औषधि वालों के यहाँ मिल जाती है। वाइट कलर के क्रिस्टल होते हैं, वाइट कलर के क्रिस्टल से होते हैं, वो जवा खार कहलाता है, वो मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। बस मैं यही कह करके अपने आप को विराम दूंगी।